जेजे के लेटेस्ट चैप्टर के एंड में सुकुना फाइनली यूज करता है फुगा ओपन फर्नेस और इस टेक्निक को आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सुकुना यूज कर रहा है बिकॉज लास्ट टाइम इसको यूज करते हुए हम लोगों ने देखा था शिबुया आर्क में जोगोट के अगेंस्ट। आई नो राइट, सुकुना फाइनली इसको यूज कर रहा है बट द क्वेश्चन इज इतने टाइम तक सुकुना इसको यूज क्यों नहीं किया? गोजू के अगेंस्ट फाइट किया, इसको यूज नहीं किया, हिगुरुमा के अगेंस्ट फाइट किया, यूता के अगेंस्ट फाइट किया, माकी के अगेंस्ट फाइट किया बट स्टिल इसको यूज नहीं किया। बट जब फाइनली यूजी के साथ 1v1 स्टार्ट होता है तब जाके सुकुना एकदम से ट्रिगर्ड हो जाता है। अपने डोमेन के साथ साथ वो बोलता है ओपन फुगा और फाइनली यूज करता है अपना फ्लेम टेक्निक। क्या इसका मतलब ये है कि सुकुना यूजी को इतना ही ज्यादा हेट करता है कि वो बस अपने फ्लेम को यूजी के अगेंस्ट यूज कर रहा है, गोजो यूता माकी सब लोग को इग्नोर मार दे एकदम से। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली पता चलता है यूजी के लिए सुकुना का हेट एक अलग लेवल पर है ब्रो। और ये सारी चीजों को छोड़ के भी इस चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है जो तुम लोगों ने शायद मिस कर दिया। जैसे सुकुना के डोमेन के शेप को ही देख लो, पहले वाले डोमेन से ये डोमेन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पर हम लोगों को पता है माकी के पास कोई कर्स्ट एनर्जी नहीं है तो यहाँ पर उसको डोमेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ, माकी को बचाने के लिए वहां पर मीवा आ गई बीच में, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। ये सारी चीजों को छोड़ के बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स है जो तुम लोगों ने शायद मिस कर दिया, जिसके बारे में A to Z खोल के हम लोग इस वाले वीडियो में बात करेंगे। बिकॉज नेक्स्ट वीक जापान का गोल्डन वीक है तो जेजे के मांगा ब्रेक पर है, तो यहाँ पर हम लोग टाइम लेके पूरे चैप्टर के बारे में खोल के बात कर सकते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में अगेन हम लोगों ने गोजो को मेंशन करते हुए देखा, वहां पर नैरेटर बोल रहा था कि गोजो अपने 2 ब्लैक फ्लैश को यूज करने के बाद अपना आरसीडी गेन कर लिया था। यहाँ पर सेम सिचुएशन सुकुना के केस में भी होना चाहिए बिकॉज उसने 2-3 ब्लैक फ्लैशेस ऑलरेडी यूज करके रखा है। बट स्टिल यहाँ पर सुकुना का आरसीडी का आउटपुट एकदम से नॉर्मल नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? ऑफ कोर्स यूजी इटाडोरी और उसके 7 ब्लैक फ्लैशेस जो उसने एक ही चैप्टर के अंदर हिट किया है, इसकी वजह से सुकुना अपने आरसीडी को यूज करके अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा है। देखो यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है सुकुना 1 वर्सेस एवरीवन बहुत टाइम से कर रहा है। इसके साथ साथ सुकुना इस वाले चैप्टर के अंदर अपना डोमेन यूज कर रहा है और लास्ट में हम लोगों ने देखा फुगा ओपन फर्नेस वो यूज कर रहा है। बट यहाँ पर हम लोग ये नोटिस नहीं कर रहा कि सुकुना फिलहाल कौन से कंडीशन में है, किस कंडीशन में होने के बाद भी सुकुना स्टिल ये सब कुछ यूज कर पा रहा है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है सुकुना के फुल फॉर्म के अंदर 4 हाथ है, बट यहाँ पर 4 हाथों में से 2 हाथ को ऑलरेडी काट दिया गया और उसके जो बाकी 2 हाथ है उनमें से एक हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सुकुना सारे सोर्सेज के साथ बस एक हाथ यूज करके फाइट कर रहा है। और यहाँ पर ऊपर से हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ चैप्टर में देख के रखा, सुकुना के जुबान को भी एकदम से रिप्ट किया गया। नॉट ओनली सुकुना के 3 हाथ, नॉट ओनली सुकुना का जुबान बट ऑल्सो सुकुना's हार्ट, जिसको माकी ने ऑलरेडी स्टेप करके रखा है डायरेक्टली। तो यहाँ पर आई होप तुम लोग सुकुना का करंट सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हो। सुकुना यहाँ पर एक क्रश्ड हार्ट, एक रिप टंग प्लस एक सिंगल हाथ से सारे के सारे सोर्सेज के साथ अकेले फाइट कर रहा है, कोई बिना कोई रिवर्स कर्स टेक्निक है बिकॉज उसका आरसीटी का आउटपुट बहुत ही ज्यादा लो है, वो अपने आप को बिल्कुल भी हील नहीं कर पा रहा है। तो इस साइड से हम लोग को एज अ विलन सुकुना को अप्रिशिएट करना चाहिए यार, किस कंडीशन में वो स्टिल फाइट करते हुए जा रहा है। हाँ, वो भी प्रॉपर डोमिनेंट के साथ। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना ओपन करता है अपना डोमेन Malevolent Shrine with Black Sparks। और यहाँ पर जो सुकुना का डोमेन है ये प्रीवियस डोमेन से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये डोमेन देख के लग रहा है कि ये कंप्लीट एक न्यू डोमेन है सुकुना का। इवन तो हम लोगों को बाद में बोला जाता है सुकुना का ये डोमेन एकदम से इनकम्प्लीट है, ये एकदम से परफेक्ट डोमेन नहीं है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सुकुना बस मैनेज करके कैसे भी करके इस डोमेन को खड़ा कर दिया। और यहाँ पर हम लोगों के सामने आगे नैरेटर ये भी बोलता है ये डोमेन 99 सेकंड तक टिकने वाला है, इसके बाद ये डोमेन ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। तो ऑफ कोर्स इस साइड से ये क्लियर हो जाता है कि ये सुकुना का इनकम्प्लीट डोमेन है, बट इसका जो आउटपुट और इसका जो रेंज है इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो तुम में से कोई भी मेंशन नहीं कर रहा है, सुकुना अपने डोमेन को एक्टिवेट कैसे किया? हियर सुकुना एक्टिवेटेड हिज डोमेन यूजिंग गोजोस हैंड सील। या आई नो राइट, दैट्स आयरॉनिक। मैंने चैप्टर को जब सेकंड टाइम रीड किया तब मैंने इस चीज को नोटिस किया है। और अगर हम लोग गोजो के पैनल के साथ इसको एक साथ रखें तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सुकुना एक्चुअली में गोजो के हैंड सील को यूज किया अपने डोमेन को यूज करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये देखने में ऐसा सिमिलर लग रहा है बट ये एक्चुअली में सेम नहीं है। एंड अगेन हम लोग अगर सुकुना को क्लोजली देखें तो हम लोग को पता चलता है सुकुना के पास बस ठीक से यूज करने के लिए एक ही हाथ बचा है। सो हियर सुकुना डेफिनेटली मेड अ बाइंडिंग बाउ टू यूज हिज डोमेन विद अ सिंगल हैंड जो ऑलरेडी चैप्टर के अंदर मेंशन करके रखा है। और यहाँ पर एक हाथ को यूज करके तुम और कौन सा हैंड साइन यूज कर पाओगे इसके सिवा? भाई हाँ, अलग हैंड साइंस है बट आई डोंट सी एनी अदर हैंड साइंस। इवन तो सुकुना यहाँ पर अपने डोमेन को यूज कर रहा है बट डोंट फॉरगेट सुकुना धीरे धीरे कॉर्नर पे जा रहा है ब्रो। पर जैसे नैरेटर ने बोला सुकुना ने लास्ट मिनट में बहुत सारे बाइंडिंग बाउस को यूज करके रखा इस डोमेन को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर तुम लोग को ऑलरेडी पता है बाइंडिंग बाउस को यूज करने का मतलब क्या है। अगर तुम लोग चैप्टर 255 को दोबारा रीड करोगे तो तुम लोग वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सुकुना हैड टू यूज एनमतिन द हैंड साइन फॉर हिज डोमेन टू यूज वर्ल्ड कटिंग स्लैश। बट अभी उसको चांस यूज करना पड़ता है, एनमतिन यूज करना पड़ता है और स्लैश को डायरेक्ट भी करना पड़ता है वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए। और यहाँ पर एडिशनली सुकुना के 2 हाथ
को काट दिया गया, एक हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसके टंग को रिप किया गया, उसके हार्ट को क्रश किया गया, उसके आरसीडी का आउटपुट बहुत ज्यादा लो है। तो इस साइड से हम लोगों को पता चल रहा है थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वेल फॉर सुकुना। वो धीरे धीरे कॉर्नर में जा रहा है भाई। अब देखो यहाँ पर दो डिफरेंट साइड्स भी हो सकता है। फर्स्ट वाला साइड ऑलरेडी बता दिया, और सेकंड साइड कुछ ऐसा हो सकता है कि सुकुना यहाँ पर फुल फॉर्म में आने के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने डोमेन को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सुकुना के फुल फॉर्म के डोमेन का लुक कुछ ऐसा ही है भाई। बिकॉज इस डोमेन के लुक को अगर हम लोग क्लोजली देखें तो हम लोगों को कुछ फेसेस और कुछ आंखें नजर आ रहा है जो उसके प्रीवियस डोमेन में बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर जो आंखों के शेप्स देख रहे हो ये सुकुना के फुल फॉर्म के साथ 100% मैच हो रहा है भाई, जो अगेन सुकुना के प्रीवियस डोमेन के अंदर मौजूद नहीं था ब्रो। एंड हियर नॉट टू मेंशन कि अभी यूजी के आंखों के साथ भी मैच हो रहा है यूजी अवेकन होने के बाद। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सुकुना के फुल फॉर्म का न्यू डोमेन है और इसी वजह से उसके डोमेन का लुक उसके फुल फॉर्म के लुक के साथ मैच कर रहा है। आगे हम लोगों ने देखा सुकुना का डोमेन एक्टिवेट होने के बाद ऑल ओवर शिबुया इंसिडेंट दोबारा वापस आ जाता है, बिकॉज सब कुछ एकदम से वो तोड़ फोड़ने लगता है, पूरी सिटी को वो एकदम डिस्ट्रॉय करने लगता है, या इंक्लूडिंग इटाची का कौवा, आई मीन मेइमेस क्रोस। आगे हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां पर सारे के सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स से लाइक चोजो, हाकारी, माकी, यूता, यूजी, वहां पर हाकारी बोलता है जिन लोगों को आरसीटी या फिर एंटी डोमेन टेक्टिक्स मतलब सिंपल डोमेन यूज करना आता है वो लोग इस फाइट को ज्वाइन कर सकता है। आगे चोजो सवाल करता है तुम लोग रिजनरेट करने के लिए अपने ब्लड को कैसे कंपनसेट करते हो? हाकारी बोलता है मैं एकदम ऑटो पायलट मोड पे रहता हूं, बिकॉज हम लोगों को पता है वो एकदम ऑटोमेटिक है। और यूता के केस में भी ये इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली यहाँ पर हाकारी और यूता को खुद भी ठीक से पता नहीं, बिकॉज ये उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। बट यहाँ पर शोको बोलती है वो अपने कर्स्ट एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर लेती है। और यहाँ पर आगे हम लोगों को पता चलता है यहाँ पर चोजो भी सेम करता है, अपने कर्स्ट एनर्जी को अपने ब्लड में कन्वर्ट कर लेता है। और आगे चोजो बोलता है यूजी अगर अपने भाइयों मतलब सारे के सारे डेड पेंडिंग्स को खा लेता है तो यूजी भी ऐसा कर सकता है। आगे हम लोगों को पता चलता है आरसीडी यूज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ कर्स्ट एनर्जी उन लोगों को चाहिए, बट यहाँ पर थैंक्स टू केंजाकू कि उसने यूजी एंड चोजो को बहुत ही बढ़िया स्पेशल बॉडी देके रखा है। आगे हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन चेंज होता है और बातचीत करते हैं ये लोग स्विच ट्रेनिंग के बारे में। और हाँ भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। आगे हमारे सामने रिवील होता है इट्स वन एंड ओनली उई जो सोल को स्वैप कर सकता है। हम लोग को इतने टाइम से लग रहा था कि इट्स यूजी इटाडोरी, बट ना भाई इट्स उई जिसके पास दो डिफरेंट टेक्निक्स है। नंबर 1 वो टेलीपोर्ट कर सकता है एंड नंबर 2 वो सोल को स्वैप करवा सकता है। इसे बोलते हैं लास्ट मिनट का ट्रम्प कार्ड। बट अगेन यहाँ पर उई एक कंडीशन ऐड कर देता है, एक बंदा 1 महीने के अंदर 2 लोगों के साथ ही सोल को स्वैप कर सकता है। आगे हम लोगों को पता चलता है कुसा कभी यूजी के साथ स्वैप करने वाला और यूजी को सिखाने वाला है सिंपल डोमेन एंड कर्स्ट एनर्जी मैनिपुलेशन। यहाँ पर तो पता चल गया एक बंदे के बारे में, बट हियर द क्वेश्चन इज सेकंड बंदा कौन है जिसके साथ यूजी ने अपने सोल को स्वैप करके रखा है? बिकॉज यहाँ पर उई ने क्लियरली मेंशन करके रखा है 1 महीने के अंदर एक बंदा 2 लोगों के साथ सोल को स्वैप कर सकता है। एक तो यहाँ पर कुसाकावा है, तो दूसरा यहाँ पर कौन हो सकता है जिसके साथ यूजी ने अपने सोल को स्वैप करके रखा? इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है कुसाकावा से यूजी ने सिंपल डोमेन यूज करना सीख लिया, पर मेरे को लगता है सेकंड पर्सन कुड बी यूता जिससे यूजी ने आरसीडी सीख के रखा है भाई। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल के रखा है स्विचिंग वाला पार्ट इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इस चैप्टर को रीड करने के बाद तो हम लोग को लग रहा है कि यूजी इज द ओनली वन जिसने स्विच करके रखा है, बट डीप डाउन मेरे को ऐसा लगता है कि सारे के सारे सोर्सर्स ने स्विच करके रखा है भाई। और स्विच करके उन लोगों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखा ही है 100%, बिकॉज ये 100% यूता के लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब यूता ने सुकुना को बोला था इतने टाइम तक हम लोगों ने क्या किया, We cheated। पर मेरे को लगता है We cheated से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है सारे के सारे सोर्सर्स ने एक दूसरे के साथ स्विच करके रखा है। बिकॉज सुकुना के साथ फाइट करने से पहले सिंपल डोमेन बस यूज करना था म्यूआ एंड कुसाकावे को, बट अभी फिलहाल म्यूआ एंड कुसाकावे के साथ साथ यूजी, इनो एंड चोजो को भी यूज करना आता है सिंपल डोमेन। हम लोगों ने देखा इस फाइट से पहले आरसीडी बस चोजो एंड यूता को यूज करना आता था। वो जो शोको हाकारी को मैं माइनस कर रहा हूँ बिकॉज उन लोगों को पहले से पता था राइट, बट अभी फिलहाल चोजो एंड यूता के साथ साथ हिगुरुमा एंड यूजी को भी यूज करना आता है आरसीडी। यहाँ पर हम लोग को चीटेड का मतलब इजिली समझ में आ जाता है कि सारे के सारे लोगों ने आपस में स्विच करके रखा है। बाकी ये पर मैं चीजों को स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूँ, ये बस मेरा ओपिनियन, ये मेरा थॉट्स है। तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना खुद का ओपिनियन कमेंट पे दे सकते हो। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग देखते हैं यूजी यूज करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन और तुरंत यूजी को पता चलता है कि सुकुना के डोमेन के अंदर लूप होल मौजूद है। और इन सबके साथ हम लोग को ये भी पता चलता है सुकुना ज्यादा टाइम तक अपने डोमेन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, बस 99 सेकंड्स। और आगे सुकुना टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट कर देता है एकदम से टोटल डिस्ट्रक्शन, सब कुछ उड़ाने लगता है भाई। और वहां पर सब लोग आगे बोलते हैं थोड़ी देर के लिए बस इसको झेल लो, थोड़ी देर के लिए बस इसको झेल लो। एवरी सिंगल वन ऑफ देम वर सेइंग जस्ट बियर इट। ये वन थिंग जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, माकी के पास कोई कर्स्ट एनर्जी नहीं है तो माकी को यहाँ पर सुकुना के डोमेन से कुछ होना नहीं चाहिए था राइट, बट हम लोगों ने देखा माकी वहां पर स्ट्रगल कर रही है और माकी को बचाने के लिए म्यूआ बीच में आ जाती है। तो ये लाइन थोड़ा बहुत फिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर मेरे को लगता है सुकुना ने कोई ना कोई बाइंडिंग वाव को यूज करके रखा है माकी को ट्रैप करने के लिए, जो हम लोगों को शायद फ्यूचर में जाके पता चलने वाला है। आगे हम लोगों ने देखा यूजी को डायरेक्ट स्लैशेस के ऊपर स्लैशेस लगता रहता है और यूजी
यूजी सडनली अपना एक पैर खो देता है। बट यहाँ पर आगे ये पैनल देखने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि यूजी अपने पैर को एकदम से इमीडिएटली अटैच कर लेता है, बिकॉज यूजी यहाँ पर ब्लड मैनिपुलेशन यूजर और चूजो ने सेम किंजको के अगेंस्ट करके रखा है कि अपने हाथ को अलग करके एकदम से अगले मोमेंट पर जोड़ लिया था। तो यहाँ पर यूजी भी अपना पैर खो ही दिया था, बट उसने अपने ब्लड को यूज करके एकदम से जोड़ लिया। और इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं स्लैशेस आना एकदम से बंद हो गए और यूजी को लगा था कि चलो हम लोगों ने फाइनली स्लैशेस को झेल लिया, अब ये खत्म हो चुका है। बट आगे फाइनली हम लोग देखते हैं सुकुना यूजेस फुगा ओपन फर्नेस, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सुकुना पर फाइनली अपने अदर कट टेक्निक को यूज करता है बहुत टाइम बाद। लास्ट टाइम उसने जोगॉट के साथ इसको यूज किया था। यहाँ पर एक सवाल रह जाता है कि सुकुना इसको अभी क्यों यूज कर रहा है, इतने टाइम तक यूज क्यों नहीं किया, व्हाई नाउ ब्रो। ये शाउट आउट टू एलन, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को लास्ट में पता चलता है ओपन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर ओपन फ्लेम्स टेक्निक का मीनिंग है किचन हर्थ। हियर ओपन मींस टर्निंग ऑन फॉर फ्लेम, ही जस्ट टर्न्स ऑन द किचन हर्थ। यहाँ पर सुकुना का श्राइन किचन थीम रिलेटेड है। क्लीव एंड डिसमेंटल को उठा लो, वहाँ पर किचन नाइफ हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पर फायर को उठा लो, इसका मतलब हम लोग को मिल जाता है टर्निंग ऑन द किचन फायर। तो यहाँ पर हम लोग को याद है मेलेवोलेंट किचन के बारे में, राइट। तो यहाँ पर सुकुना का पूरा श्राइन एकदम किचन रिलेटेड है ब्रो। तो यहाँ पर सुकुना अपने नाइफ से चॉपिंग करता है, फिर उसको अपने फायर से बॉयल करता है और फिर खा जाता है, शायद जैसे उसके माँ के पेट में उसके भाई को खा लिया उसने। एंड हियर दैट्स द रीजन कि हम लोगों ने यूजी के टेक्निक के अंदर सीजर्स को देख के रखा है, और सीजर्स हम लोगों को पता है मॉडर्न किचन के अंदर यूज होता है। और यूजी सुकुना रिलेटेड अंकल एंड निफ्यू तुम लोगों को पता है, तो उनका टेक्निक भी रिलेटेड, और हम लोगों को पता है यूजी के पास मेलेवोलेंट श्राइन है। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है भाई। अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी हम लोगों को पता है हर चीज के तो डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टेक्निक है ये सुकुना के ट्विन ब्रदर का टेक्निक है, जो सुकुना को मिला उसके भाई को कंज्यूम करने के बाद। तो शायद सुकुना इसको हमेशा इसलिए यूज नहीं करता बिकॉज इसको यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज ये सुकुना का खुद का टेक्निक नहीं है, ये उसके ट्विन ब्रदर का टेक्निक है। मे बी इस टेक्निक को यूज करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है शायद सुकुना को नेगेटिव कंसिक्वेंसेस सफर करना पड़े इस टेक्निक को यूज करने से। अब देखो इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना अभी फिलहाल यूजी के सामने इसको यूज कर रहा है, तो यूजी इसको देख रहा है, तो इट कुड बी पॉसिबल यूजी इसको देख के इन फ्यूचर इसको यूज कर सकता है, बिकॉज यूजी का टेक्निक भी मेलेवोलेंट श्राइन है और ऑलरेडी यूजी को क्लीव एंड डिसमेंटल भी यूज करना आता है, इतना हम लोगों को पता है भाई। तो यूजी माइट एंड अप यूजिंग दिस फ्लेम एज वेल। और ऊपर से यूजी का डोमेन एक्सपेंशन तो बाकी है, बट अभी के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अभी के लिए मैटर करता है कि सुकुना सारे के सारे सोर्सेज के साथ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या करने वाला है। बाकी कितने लोग मरने वाला है नहीं मरने वाला इसके बारे में तुम लोग अपने प्रेडिक्शन कमेंट में बताओ। इस चैप्टर के अंदर इतना ही मैंने खोल के बातचीत करने की कोशिश की, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पे शेयर कर सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो 10,000 लाइक्स कंप्लीट करो, तो सब लोग मिलके एक साथ ठोक दो। चैनल पर न हो तो मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तो जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। मन करे तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, डिस्कॉर्ड हर जगह आ सकते हो हम लोग, हर जगह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।